देश की एक बेटी जो गोल्ड मेडलिस्ट की हकदार थी, वो इस तरह से बाहर क्यों हो गई? कहाँ चूक हुई? क्या ये राजनीति थी? लग रहा था ये कि वो मेडल के लिए ही खेल रही है और वो मेडल का कलर कैसा होगा? स्वर्ण होगा। तो ये जो खबर आई कि 100 ग्राम वेट जो है उनका 100 ग्राम्स वो ज्यादा हो गया, इस वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्योंकि जिस समय वो फाइनल में गई, यदि वो वेट सही वेट था उस समय वो गई थी, तो सिल्वर की हकदार तो वो थी, ठीक है, गोल्ड में ओवर वेट हो गई, लेकिन सिल्वर की हकदार थी, जॉइंटली सिल्वर दिया जाता। लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और डिस्क्वालीफाई के साथ साथ उनके सभी मेडल्स जो हैं वो उनसे छीन लिए गए, दूर हो गए एक तरह से। 5000 मीटर में वो इसी तरह से डिस्क्वालीफाई हुई थी। बाद में उसने सिल्वर हासिल किया। तो एक मामले में कोर्ट का फैसला ये होता है कि उसे सिल्वर दिया जाता है। विनेश फोगाट के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। देश के लिए एक बुरी खबर है। फाइनली विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। खेल पंचायत ने उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, खारिज कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ? देश की एक बेटी जो गोल्ड मेडलिस्ट की हकदार थी, वो इस तरह से बाहर क्यों हो गई? कहाँ चूक हुई? क्या ये राजनीति थी या फिर उसकी देखभाल में कहीं त्रुटि रह गई? क्या था? विनेश फोगाट के बहाने देश के खेल और खिलाड़ियों पर एक चर्चा हमारी आज होगी। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। विनेश फोगाट के मामले में कहाँ चूक हुई? और देखिए, विनेश फोगाट से मेडल की जो उम्मीद थी वो हम वास्तविक स्थिति ये थी कि हम अपने रेसलर से इस बार बहुत उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन विनेश फोगाट ने जिस तरह का प्रदर्शन वहां पे बिल्कुल किया, उसके बाद गोल्ड मेडल मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। उससे पहले जिस तरह से उन्होंने पराजित किया, जो वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग पहलवान थी, उसे उन्होंने पराजित किया। उसके बाद जो संभावनाएं हैं वो लगातार बढ़ती चली गई और जिस तरह से टैकलिंग थी विनेश फोगाट की, जिस तरह से वो अटैक कर रही थी, डिफेंस कर रही थी, तो एक अलग किस्म की खिलाड़ी वहां पे नजर आ रही थी, जो लग रहा था ये कि वो मेडल के लिए ही खेल रही है और वो मेडल का कलर कैसा होगा? स्वर्ण होगा। और वो वहां तक पहुंच गई थी। लेकिन ये जो खबर आई कि 100 ग्राम वेट जो है उनका 100 ग्राम्स वो ज्यादा हो गया, इस वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और ये डिस्क्वालिफिकेशन इतना बड़ा कि वो जो मेडल जीत चुकी हैं, यानी फाइनल में पहुंच जाने का मतलब है कि सिल्वर मेडल तो उनका हो ही गया, वो हारे या जीते। अगर जीते तो गोल्ड मेडल, हारे तो सिल्वर मेडल तो पक्का था। तो सिल्वर मेडल एक भारत के लिए वो बिल्कुल जीत चुकी थी, कंफर्म था। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन ऐसा है, नियम ऐसे हैं कि वो उन्हें सिल्वर मेडल भी नहीं मिला। ये भेदभावपूर्ण नियम है। इसे लेकर वो खेल पंचायत में अपनी याचिकाएं दायर की। उम्मीद बढ़ी कि शायद वहां से न्याय हो जाए, लेकिन वहां से भी न्याय नहीं मिला। और आखिरकार जो आप जो खबर दे रही हैं कि ये उनकी याचिका जो है वो खारिज कर दी गई, उनको सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा जिसकी उम्मीद थी। तो भारत का तो एक नुकसान हुआ, बिल्कुल, है ना, लेकिन खेल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। खेल का? अच्छा, ये कैसा नियम है? वही जब वो सिल्वर मेडल जीती थी, माने वो फाइनल में गई थी, तो उस समय तो जाहिर है कि उनका वेट सही रहा होगा जी। तो हमको तो लगता है कि इस नियम को बदलना चाहिए, क्योंकि यदि उनका वेट सही था, उस समय तक वो वेट में थी, तो फिर उनका मेडल कैंसिल करने का क्या रिवाज है? और इस तरह के हमको लगता है कि भारत सरकार को इस पर लड़ना चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये मतलब अजीब है भाई। क्योंकि जिस समय वो फाइनल में गई, यदि वो वेट सही वेट था उस समय वो गई थी, तो सिल्वर की हकदार तो वो थी, ठीक है, गोल्ड में ओवर वेट हो गई, लेकिन सिल्वर की हकदार थी, जॉइंटली सिल्वर दिया जाता जी। लेकिन अब खेल नियमों का हम नहीं कह सकते हैं,
सबसे बड़ा दुखद पक्ष ये रहा कि विनेश फोगाट को लेकर देश में राजनीति भी खूब हुई और बहुत गंदे तरह की राजनीति हुई। ये हम स्वीकार करते हैं कि विनेश फोगाट की देखभाल में जो ट्रेनर थे साथ गए थे, हालांकि जैसा सुनने में आया है कि वो सब उन्होंने खुद ही सेलेक्ट किया था। उनका जो ट्रेनर थे, जो उनके डाइटिशियन थे, फूड न्यूट्रिशंस जो भी देखने वाले थे, वो सब उनके खुद के सेलेक्टेड लोग थे, उनके अपने लोग थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई और कुछ ये भी बातें कही जा रही हैं कि कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, कुछ स्ट्रेस से आपको ऐसे बॉडी वाटर रिटेन कर लेती है, या कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो खिलाड़ियों को पता भी नहीं चलता है, और अभी आप कम वेट आ रहा है और आपका 10 मिनट में कुछ ज़्यादा वेट आने लगेगा। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो राजनीति हुई वो बहुत ही खराब राजनीति वाले पार्ट पे हम आएंगे। हाँ। और उस पे मेरी जो बहुत कड़ी आपत्ति होगी। हाँ। आपने जो उसके संदर्भ में जो बताया कि उनके अपने सिलेक्टेड लोग थे, अपने सिलेक्टेड लोग, तो ये राजनीति जो हो रही है वो गलत है, लेकिन हमें कम से कम राजनीति पक्ष पे अभी नहीं जाना चाहिए। अपने सिलेक्टेड से तात्पर्य ये नहीं था खालिद जी, अपने सिलेक्टेड लोग से तात्पर्य ये था कि चूंकि राजनीति हो रही है इसलिए ये संदर्भ आ रहा है। चूंकि राजनीति नहीं होती थी संदर्भ आता ही नहीं जी। राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं विनेश भी सशंकित तो थी, क्योंकि सरकार से उनकी लड़ाई चल रही थी। और मेरा ऐसा नहीं है कि हम इस मामले में सरकार के पक्ष में हैं। महिला पहलवानों को लेकर जो सरकार ने रवैया अपनाया और जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह को सेफ हम इस पहलू पे आएंगे, तो लेकिन हम पहले मैं खेल पंचायत के फैसले की बात उस बात को हम कंप्लीट कर लें अपनी, चूंकि आपने वो इल्जाम लगाया इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं नहीं इल्जाम नहीं लगा, मैं जवाब दे रहा था उसका। उस समय जिस समय महिला पहलवानों की बात थी, मैं उसकी घोर विरोधी, और जिस तरह से सरकार ने उसको टैकल किया, जिस तरह से अपने एक व्यक्ति को बचाने के लिए जिस स्तर तक गई, मतलब वो उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उनको तत्काल उनको इस्तीफा लेकर वो जांच को आगे बढ़ानी चाहिए थी। पहलवानों को आंदोलन करने की नौबत आ गई और उसके बाद भी उनकी नहीं सुनी गई, तो मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि कहीं ना कहीं विनेश भी सशंकित थी, शायद इसीलिए उन्होंने अपना चयन को लेके सतर्कता बरती थी। बस चलिए हम उस पर आएंगे। जो CAS का जो फैसला आया है कि उनको मेडल भी सिल्वर मेडल भी डिनाई कर दिया गया, कोई भी मेडल नहीं मिला। इनफैक्ट उनको कुछ सांत्वना के तौर पे अगर ब्रॉन्ज भी दे दिया जाता तो एक समझ में बात आती कि हाँ चलिए इनका एक फाइट तो एक जो है उसको सही माना गया, उनकी मान्यता दी गई। लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और डिस्क्वालीफाई के साथ साथ उनके सभी मेडल्स जो हैं वो उनसे छीन लिए गए, दूर हो गए एक तरह से। वो जो मेरी जानकारी है, जो दलीलें पेश की वहां पे CAS में, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेटर फॉर स्पोर्ट्स, जो हाई अथॉरिटी है खेलों से संबंधित जो विवाद होते हैं उसको उसकी जो शिकायतें जाती हैं उसको हाईएस्ट कोर्ट है एक तरह से CAS। तो वहां पे जो दलीलें पेश की गई विनेश फोगाट की तरफ से, वो फोगाट की दलीलें ये है कि हमने कोई इसमें आपराधिक कृत्य नहीं किया, है ना, यानी हमने इसमें कोई जोड़ घटाव नहीं किया, व्यक्तिगत तौर पे कुछ भी नहीं किया। दूसरा, हर एथलीट को ये अधिकार है कि वो अपने बॉडी को मेंटेन करे, है ना। और तीसरा उन्होंने जो अपनी दलील दी वो ये कि हमारा वेट जो है वो नीचे चला गया था, उसकी वजह से मैंने अपने पोषण को ज्यादा लिया, जिसकी वजह से हमारा वेट उसमें ज्यादा निकला। तो बड़ी साफगोई से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन हाँ, जो पिछला फाइट हुआ उसमें हमारा जो वेट था वो कैटेगरी के अंदर ही था, 50 के अंदर ही था। ये सारी दलीलें वहां पे रखी गई, किसी भी दलील को कोर्ट ने नहीं माना। हाँ। और ये भी जानकारी है कि 3-2 का एक तरह से वहां पे था। 3 जो जजेस थे कोर्ट के वो अगेंस्ट थे, इसके अगेंस्ट थे, लेकिन 2 लोग समर्थन में थे। 2 लोग डिस्क्वालिफिकेशन के समर्थक में थे कि विनेश फोगाट को मेडल नहीं दिया जाना चाहिए। अच्छा, 2 लोग, ये 3-2 का वहां पे मामला आ रहा है। तब 3-2 का आ रहा है तो 3 में तो फिर इसका अर्थ ये है कि CAS में जो है वो फैसले जो है सभी के मिलकर होते हैं,
अच्छा, 3-2 से नहीं होते हैं, मतलब मेजोरिटी वाले मामले नहीं होते हैं, मुझे जैसा अच्छा, लगता है। एक आदमी ने भी ऑब्जेक्शन कर दिया, तो ये वीटो टाइप का है। हाँ, ये वहां पे इस तरह की व्यवस्था रही होगी। तो तमाम बातें आ रही हैं इसमें। अब मुझे ये लगता है कि भाई इस मामले को फिर आखिर कैसे उठाएं। केनिया की जो एथलीट थी, हाँ, उसके साथ भी ऐसा ही मामला हुआ इसी ओलंपिक में। हाँ। 5000 मीटर में वो इसी तरह से डिस्क्वालीफाई हुई थी, बाद में उसने सिल्वर हासिल किया। तो एक मामले में कोर्ट का फैसला ये होता है कि उसे सिल्वर दिया जाता है। विनेश फोगाट के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारे पक्ष के लोगों ने अपनी बातों को बहुत मजबूती से नहीं रखा, और या फिर आपकी बातें वहां सुनी नहीं जाती हैं। अगर आप यूएसए होते हैं, चाइना होते हैं, आप हाँ, बड़े ऑस्ट्रेलिया, कनाडा होते हैं, तो वहां पे आपकी बात सुनी जाती। मुझे तो ये तर्क लग रहा है। बिल्कुल। अब अगर बात करें कि जिम्मेदार कौन इसके लिए, तो अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य राजनीति की जो बात करें तो हमें यह समझना चाहिए कि भाई जो खिलाड़ी जाते हैं हमारे, बिल्कुल, उनका काम क्या है? खेलना, परफॉर्म करना, मेडल जीतना। उनका काम ये नहीं है कि वो अपने वेट को मेजर करें, बाकी तमाम चीजों को देखें। इसके लिए सपोर्ट स्टाफ होते हैं, उनके कोच होते हैं, उनके न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, उनके जो बाकी जो टीम मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, उनका ये काम होता है। तो जो बातें वहां से निकल कर आई, उसमें आखिर ये 100 ग्राम्स वेट जो है वो क्यों बढ़ गया? तमाम प्रयासों के बावजूद। नहीं, इसमें तो लैक हुआ है, कहीं ना कहीं तमाम तो लैक प्रयासों हुआ के है। बावजूद तो जो लोग भी सपोर्ट स्टाफ थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या कुछ तो गड़बड़ी हुई जो ऐसा ये हुआ। तो इससे बिल्कुल हम असहमत नहीं हैं। अब ये बात कहां से आई कि उन्होंने सिलेक्ट किया था इनको? मैं इसी पे आना चाह रहा था। क्यों कहा? क्योंकि इसको लेकर सफाई इसलिए आई कि विरोधी दलों द्वारा लगातार आरोप लगाया गया कि भाई इनके कोच थे। आपको जानकारी दे दें कि इनके कोच हंगेरियन कोच थे। हाँ। और वो 2018 से हैं। हाँ। तो तब तो ब्रिजभूषण का मामला नहीं आया था। हाँ। तब तो विनेश फोगाट ने सांसद ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला था, जंतर मंतर पे प्रदर्शन तो नहीं हो रहा था 2018 में। हाँ। तो ये इतने समय से वो टीम के कोच हैं। बात यही है कि और भी बहुत सारी बातें आई, चूंकि इस पे राजनीति हुई, चूंकि इस पे विरोधी दलों का आरोप लगा कि सरकार ने जानबूझ के ऐसा किया है, और तब उधर से सफाई आई कि नहीं भाई, सब कुछ उन्होंने सेलेक्ट किया था जी। उनके चॉइस के हिसाब से चीजें दी गई थी, ये बात आई है। यहाँ कोई उनके सवाल पर और उनका पर्सनल पर नहीं उठा रहा है। जब बातें उठती हैं तो उसके जवाब आते हैं, रिप्लाईज आते हैं। मैं इस चर्चा में आज बिल्कुल ये मूड बनाकर बैठा हुआ था कि हम इसमें राजनीति की बात तो करेंगे ही नहीं, करना पड़ेगा, क्योंकि विनेश फोगाट को जिस तरह से आधार पर एक खिलाड़ी को लेकर जिस तरह से इस देश में गंदी राजनीति हुई है, उसको करना पड़ेगा। और जहां तक सवाल है सरकार विरोधी ये वो, मेरा पर्सनल मानना है, ऐसा नहीं कि हम सरकार के, हम कह रहे हैं कि महिला पहलवानों के मुद्दे पर सरकार का बहुत गलत रवैया था, लेकिन हम कभी ये नहीं मान सकते हैं कि कोई भी सरकार किसी मेडल विनर खिलाड़ी को अपने उसको पर्सनल हार्म करने के लिए अपने देश का मेडल, क्योंकि यदि वो जीतती तो वो सिर्फ विनेश की जीत नहीं होती, मैं देश की जीत होती। मैं यही बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि जो साजिश की बात लोग करते हैं कि इसमें साजिश होगी, नहीं, कोई भी साजिश क्या होगी? नहीं होगी, नहीं कोई भी सरकार, लापरवाही हुई है। कोई भी सरकार, कोई भी भारतीय ये क्या चाहेगा? नहीं, कभी नहीं। विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिलना चाहिए। विनेश फोगाट को अगर मेडल नहीं मिला तो लोग 100 ग्राम से उसकी मेडल छूट गए, सरकार भी तो अपना, और लोगों को 100 आंसू रोने पड़े। यदि गोल्ड मेडल आता है तो सरकार भी तो अपना क्रेडिट लेती है, सिंपल सी बात। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि कोई साजिश के एंगल को कहीं नहीं देखता हूं, लेकिन ये है कि लापरवाही हुई है। लापरवाही को हम भी स्वीकार करते हैं, लापरवाही निश्चित रूप से हुई है। निश्चित तौर पर लापरवाही हुई है। अगर सपोर्ट स्टाफ जाते हैं तो क्या घूमने के लिए जाते हैं? नहीं भाई, और 100 ग्राम ओलंपिक में 100 ग्राम की मामूली बढ़त, किसी भी तरह से भी बाल काट दिए रहते सारा। आप ये कह रहे हैं कि आपने रात भर जो है वो उनके वेट लूज को
मॉनिटर किया, वेट लूज को मॉनिटर करते रहे, देखते रहे, और अंतिम समय पे फिर 100 ग्राम कैसे निकल गया? कैसे निकल गया? कहीं न कहीं गड़बड़ी है। ये सवाल उठते हैं, कई सवाल उठते हैं कि आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं पूरी रात भर मॉनिटर करता रहा, उन्हें एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कराता रहा, एक्स्ट्रा यूरिनेशन कराया गया, बाल तक काटे गए। हाँ। ये सब आप अपनी सफाई में कह रहे हैं, लेकिन वो 100 ग्राम वेट फिर कैसे चला गया? कहीं ना कहीं लैक हुआ है, कहीं ना कहीं जाहिर बात है। और ये बहुत मतलब लर्निंग का मुकाम है कि एक मेडल, एक खिलाड़ी जो है मेडल के लिए कितनी मेहनत करता है, और वो वहां तक पहुंच जाता है, उसके हाथ में मेडल आ जाता है, और फिर वो उससे चूक जाता है। हम लोग इतने दुखी हैं, तो उस खिलाड़ी की क्या हालत होगी? वो खिलाड़ी तो इतना दुखी है कि उसने अगले दिन अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। तो डेफिनेटली वो तो असर हुआ ही है। ये हमारे खेल का नुकसान है, हमारे खिलाड़ियों का नुकसान है, हमारे देश का नुकसान है, और हमें इससे सबक लेना होगा। आगे से हमें तैयारियां और अच्छे से करनी होगी, और सिर्फ खेल पर अब हमको ध्यान नहीं देना होगा। हम इस बारे में श्योर हो चुके हैं कि जो परिवर्तन आया है, जो मोटिवेशन मिला है, यहाँ पे सरकार की प्रशंसा करनी होगी, और सरकार के मुखिया की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने जो वातावरण दिया, खिलाड़ियों से बातचीत की, खिलाड़ियों के साथ संवाद किया लगातार, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे वो ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, सभी खेलों से पहले खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, इन सारी चीजों की शुरुआत की और हर तरह का प्रोत्साहन दिया, तो उससे एक वातावरण तो बना है, और इसमें प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन अब हम सिर्फ मेडल के बारे में नहीं सोचेंगे, मेडल विनर खिलाड़ियों के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि अब हम उनके साथ जाने वाले जो सपोर्ट स्टाफ हैं, उनके सिलेक्शन को लेकर भी हम बहुत गंभीर केयरफुल होना पड़ेगा। क्योंकि इस मामले में मुझे अगर लगता है जिम्मेदार कौन, तो क्वेश्चन मार्क सपोर्ट स्टाफ पे मुझे लगते हैं, क्योंकि खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं, वही मानना है। उनका काम है खेलना, अच्छा प्रदर्शन करना, मेडल जीतना, और विनेश फोगाट ने वो काम किया था। जहां पे स्लैकनेस रही है, वो रही है सपोर्ट स्टाफ की तरफ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। खालिद जी, विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है, और हम लोग तो यही चाहेंगे कि वो अभी संन्यास ना लें, आगे खेलें और ट्राई करें। हो सकता है अगले ओलंपिक तक भी वो खेलें और कोई मेडल लाके और देश का नाम रोशन करें। अगला ओलंपिक तो वो खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको अपना मन बदलना पड़ेगा, और पूरा देश चाह रहा है कि वो अपना मन पूरा देश खड़ा हुआ है। तो विनेश, आप वापसी कीजिए, आपकी जरूरत है इस देश को, देश के खेल को। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। नमस्कार।